हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। और आज हम खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रेलवेज एग्जाम में जितने भी पूछे गए पीवाईक्यूज और इन टॉपिक से भी रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, उन सारे को हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और गाइज बिलीव मी, एक बार अगर आप यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लोगे तो कहीं और आप सबको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलिए विदाउट एनी डिले अब हम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्वेश्चन करने से पहले उसके हम कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन करने में आपको क्या होगा, आसानी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम खिलाफत मूवमेंट को देख लेते हैं कि आखिर खिलाफत मूवमेंट शुरू क्यों हुआ था। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप ये जानो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। 1914 से 1918 तक हुआ था। और 1918 में जब इसकी समाप्ति हो जाती है तो किसी न किसी की जीत और हार तो होगी ही। तो देखिए ये आखिर हुआ किसके किस मतलब बीच में, मेन तो ब्रिटेन और कौन थे, जर्मनी थे, और भी इनकी एलाइज थी ना दोनों कंट्रियों की। अब देखिए जर्मनी के साथ कौन था, टर्की था। ओके, टर्की था। और टर्की में कौन था, ऑटोमन एम्पायर। क्या था, ऑटोमन एम्पायर। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी के कॉन्टेक्स्ट में अभी आगे बात होगी। ओके, तो देखिए ब्रिटेन वर्सेस, और देखिए ब्रिटेन की क्या हुई, जीत हुई, और जर्मनी की इसमें हार हो गई, यानी कि टर्की की भी हार हुई। और बहुत सारी जितनी भी एलीज थी उन सबकी क्या हो गई, यहाँ पे हार हो गई। ओके, अब देखिए क्या हुआ, जब इनकी हार हो जाती है तो ब्रिटेन क्या कहते हैं, ब्रिटेन और इनके जो एलीज पावर्स थे उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे आगे चल के, ऑटमन जो एम्पायर है उनको हम क्या करेंगे, डिसमेंटल करेंगे, है ना, उसको तहस नहस करेंगे, उसको मतलब नष्ट करेंगे। इसका एक तरीके से समझ लो कि डिवीजन हो जाएगा। और कुछ जो हिस्सा है वो ब्रिटेन अपने अंडर रख लेगी, कुछ हिस्सा जो है फ्रांस, वो भी मेन इसमें एलीज थी ब्रिटेन की, और भी जो भी इनके कंट्रीज होंगे वो लोग अपना ऑटमन एम्पायर के डिवीजन के बाद अपने अंडर में कर लेंगे। ठीक है, अब इन सारी चीजों से क्या हुआ कि जो इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में तो चल ही रहा था, प्लस में इंडियन मुस्लिम्स, ठीक है, इंडियन मुस्लिम्स के बीच में ये फेयर आया, इंडियन मुस्लिम्स के बीच में ये क्या हुआ, फियर आया कि जो खलीफा है ना, ये उनकी इंसल्ट है। अब देखिए एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ऑटोमन एम्पायर में या टर्की में आप कह लो कि खलीफा, खलीफा जो है वो क्या थे, टॉप पोस्ट थे। मतलब इनको सुल्तान ऑफ टर्की भी कहा जाता है, सुल्तान ऑफ टर्की। ठीक है, और ये जो खलीफा का पोस्ट है ये सिर्फ आप समझ लो कि पॉलिटिकल पोस्ट ही नहीं था, मतलब सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं। ओके, ओनली नॉट पॉलिटिकल बट ऑल्सो स्पिरिचुअल। ठीक है, स्पिरिचुअल जो थे लीडर थे ये खलीफा। ठीक है, तो टर्की में टॉप मोस्ट कौन थे, ये खलीफा थे। और ये पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल लीडर थे वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड में। डन। अब देखिए, तो खलीफा आप समझ रहे हो कि कितना ऊंचा पोस्ट है, और इनकी बेइज्जती हो जाएगी जिस तरीके से ऑटमन एम्पायर पे ही अंग्रेज अगर उसको डिसमेंटल करने की कोशिश करेंगे तो इस्लाम जो कि वर्ल्ड वाइड क्या होता है, प्रैक्टिस किया जाता है, तो सिर्फ खलीफा का ही नहीं पूरे इस्लाम धर्म का क्या होगा, यहाँ पे अपमान होगा, इंसल्ट होगा। इसलिए पूरे वर्ल्ड वाइड आप समझ लो कि इस चीज का विरोध होना शुरू हो गया कि खलीफा के साथ ऐसा हो रहा है। डन। अब देखिए हमारे भारत में भी इंडियन मुस्लिम्स थे, तो हमें तो अभी पूरे वर्ल्ड की बात करनी नहीं, किस किस कंट्री में क्या हो रहा है, हमें भारत के बारे में पढ़ना है। तो देखिए जो इंडियन मुस्लिम्स थे उन्होंने भी क्या सोचा कि हमें भी इसके खिलाफ क्या करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। और उन्हें ये लग रहा था कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम, एक सेकेंड, हाँ, अगर हम जो अंग्रेज हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स हैं, उनपे अगर हम दबाव डालते हैं, उनपे हम क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, उनपे हम क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, किस तरीके से, आंदोलन के थ्रू। ठीक है, कैसे, मूवमेंट के थ्रू अगर हम प्रेशर डालते हैं तो क्या होगा, जो खलीफा का पोस्ट है, ठीक है, हम प्रिजर्व करने में क्या हो जाएंगे, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, पोस्ट ऑफ खलीफा को। ठीक है, पोस्ट ऑफ खलीफा को। ये किनका मानना था, इंडियन मुस्लिम्स का। ठीक है, और इसीलिए आगे चल के क्या होता है, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का क्या होता है, गठन होता है। कब होता है, मार्च 1919 में। कब होता है, मार्च 1919 में। ओके, और देखिए उसके बाद आगे चल के क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ सेवरे होती है। कब, अगस्त 10 1920 में। देखिए हालांकि जब जब वर्ल्ड फर्स्ट मतलब प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है उसके बाद ही ये डिसाइड होता है कि सेवरे की संधि होगी। ठीक है, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं होता है, उसके पहले ही ऑल इंडिया खिलाफत जो थी कमेटी, उसका गठन हो जाता है मार्च 1919 में। और आगे चल के ऑफिशियली ट्रीटी ऑफ सेवरे कब होती है, तो ये होती है आपकी 10 अगस्त 1920 में। ठीक है, और इस तरीके से जो है वो ट्रीटी साइन हो जाता है ऑफिशियली। डन। अब देखिए, तो ये हमने समझ लिया। अब
जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनी, जो ब्रिटिशर्स हैं उनके ऊपर क्या करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, उनको ये आप ये देख लो कि ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज करने के लिए, ताकि जो पोस्ट ऑफ खलीफा है वो क्या रहे, प्रिजर्व रहे। अब खिलाफत मूवमेंट में कोई तो होगा जो जिसकी कमान लीड करेगा, जो उसकी कमान को संभालेगा। तो देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि जो चेयरमैन थे वो कौन थे, गांधी जी थे। ठीक है, तो आप ये सोच रहे हो कि गांधी जी यहाँ पे कैसे आ गए, तो देखिए गांधी जी भी जो थे, आपको पता ही है कि पहले से ही देश में जो है बहुत सारे मूवमेंट तो स्टार्ट हो ही गए थे छोटे छोटे तौर पे। तो गांधी जी ने सोचा कि इससे क्या होगा, हिंदू मुस्लिम में अगर मैं इसे आगे चल के, गांधी जी ने 1920 में क्या शुरू किया, असहयोग आंदोलन। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जो खिलाफत मूवमेंट को अगर नॉन कॉपरेशन से अगर हम मर्ज कर देते हैं तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी होगी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम की क्या होगी, एकता बनेगी। और इस चीज को क्या ब्रिटिशर्स भी ऑब्जर्व करेंगे, तो एकता बनाने से क्या होगी, हमारा पक्ष और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रांग होगा, और हम अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही इजीली लड़ पाएंगे। और देखिए इसमें मेंबर्स कौन कौन थे, और तो देखिए चेयरमैन किनको बनाया गया, महात्मा गांधी को। और देखिए मेंबर्स जो थे वो थे मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, है ना, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी। ठीक है, अब देखिए जो मोहम्मद अली और शौकत अली है, इनको क्या कहा जाता है, इनको अली ब्रदर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अली ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। ओके, तो देखिए इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ये तो जो मैंने आपको स्टोरी बताई ना, बस वो समझने के लिए कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझने के लिए कि आखिर इसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी, इतनी कहानी जो थी। बाकी देखिए याद आपको इसमें क्या करना है, बस इतना ही करना है कि जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनी, ये कब बनी, तो ये मार्च 1919 में। ओके, और ट्रीटी ऑफ सेवरे अगस्त 10 1920। ओके, इसमें आप डेट नहीं याद करोगे, बस इतना ध्यान रखना कि 1920 में क्या हुई थी, ट्रीटी ऑफ सेवरे, और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनी है 1919 को। अब देखिए जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के चेयरमैन थे वो कौन थे, वो थे महात्मा गांधी। और लीड कौन कर रहे थे, अली ब्रदर्स। लीड कौन कर रहे थे, अली ब्रदर्स। ओके, और इनके साथ और कौन कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद थे, अजमल खान थे, और हसरत मोहानी। देखिए ये वही हसरत मोहानी है जिन्होंने क्या किया, इनकलाब जिंदाबाद को प्रपोज किया है, और पॉपुलराइज किसके द्वारा किया गया है, मैंने आप सबको बताया था भगत सिंह के द्वारा इसको पॉपुलराइज किया गया है। ओके, तो चलिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी इस चीज को मैंने डिटेल में देखिए यहाँ पे बताया है आप सबको। खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1924 तक चला है। ठीक है, इसका पर्पस क्या था मैंने आप सबको बता दिया कि क्या करना है, ब्रिटिशर जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जीत जाते हैं तो डिसमेंटल करना था उनको, किसको, ऑटोमन कैलिफेट को। ओके, और रीजन क्या था कि इंडियन मुस्लिम्स क्या चाह रहे थे कि हम खलीफा के पोस्ट को क्या करें, प्रोटेक्ट करें। ओके, क्योंकि खलीफा क्या थे उनके, खलीफा जो थे उनके स्पिरिचुअल लीडर थे। ठीक है, और ऐसा करने से क्या होगा, उनकी पावर रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ब्रिटिश और उनके अलीज के द्वारा क्या हो जाएगा, जब डिसमेंटल हो जाएगा ऑटोमन का, तो इनकी पावर रिड्यूस हो जाएगी। अब देखिए बना कब, फॉर्मेशन कब हुआ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का, 1919 में, मार्च 1919। ओके, और देखिए लीडर्स मेन कौन थे, अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी भी थे। ओके, अब देखिए चेयरमैन मैंने बताया था आपको महात्मा गांधी थे। और देखिए महात्मा गांधी यहाँ पे क्या सोच रहे थे कि हम मर्ज करेंगे किसको, नॉन कॉपरेशन को, किसके साथ, खिलाफत आंदोलन के साथ में, ताकि क्या हो, हिंदू मुस्लिम यहाँ पे क्या हो जाए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो जाए। ओके, और देखिए और क्या क्या मेथड्स था, हम क्या करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, मतलब बहुत ही शांति तरीके से हम हड़ताल करेंगे, और क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे ब्रिटिश गुड्स का, स्कूल का, मतलब सिर्फ सामान का ही नहीं, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे कि स्कूल्स, जहाँ उनके स्कूल्स में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो भी हम सर्विसेज वहाँ कर रहे हैं सरकारी जगहों पर, उन सब का हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। और देखिए इनका जो एंड होता है इस मूवमेंट का, वो आफ्टर टर्की एबॉलिश द खैलिफेट इन 1924, यानी 1924 में क्या होता है, इस चीज का जो खिलाफत मूवमेंट है इसका एंड हो जाता है। और गांधी जी का मैं आपको आगे बताऊंगी, नॉन कॉपरेशन अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो चौरी चौरा के थ्रू क्या होता है, चौरी चौरा इंसिडेंट के थ्रू 1922 में क्या हो जाता है, नॉन कॉपरेशन का भी समापन हो जाता है। और देखिए इम्पैक्ट क्या होगा इस चीज का, कि एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम पॉलिटिकल अवेयरनेस होती है। ठीक है, और कुछ ज्यादा टाइम के लिए नहीं, टेम्पररी बेसिस पर ही, लेकिन हाँ हिंदू मुस्लिम्स जो थे वो क्या हुए थे, यूनाइट जरूर हुए थे, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ओके, तो ये हो गई आपकी पूरी खिलाफत मूवमेंट। बाकी पीछे मैंने आपको स्टार मार्क कर दिया कि देखिए एक्सपेक्टेड क्या क्या पूछा जा सकता है। एक, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ कि देखिए ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो है वो कब बनी, तो मार्च 1919 को बनी। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे, महात्मा गांधी थे।
लीड कौन कर रहे थे मेन, तो मोहम्मद अली और शौकत अली, अली ब्रदर्स के नाम से भी पूछ ऑप्शन में दे दिया जाएगा। और मतलब मान लो 3-4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन अली ब्रदर्स दे दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनको अली ब्रदर्स बोला जाता है कि इनको मोहम्मद अली और शौकत अली को, ठीक है। तो इस नाम से भी आप इन दोनों को याद रखना, ठीक है। तो ये दोनों लीड कर रहे थे, बाकी मेंबर्स में और कौन थे, अबुल कलाम आजाद थे, अजमल खान थे, हसरत मोहानी थे, ओके। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी स्टार मार्क्स जो कर रही हूँ मैं, और आगे तो हम इसके नॉन कॉपरेशन के बारे में तो पढ़ेंगे ही, ओके। तो ये सारी चीजें आप समझ रहे हो। चलिए, तो खिलाफत के बारे में आपने देख लिया। अब देखिए इसी को जो नॉन कॉपरेशन है हम उसको देख लेते हैं, ओके। तो देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, हम इसके बारे में जानते हैं। नॉन कॉपरेशन तो सबसे पहले आप ये जानो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और साथ में और कौन थी, आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये कब लॉन्च किया गया, 1920, साल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1920 को इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये महात्मा गांधी का क्या था, फर्स्ट नेशनल मूवमेंट था, ठीक है, फर्स्ट नेशनल मूवमेंट था, इसको भी आप याद रखना, ओके। तो भारत में जो है ये महात्मा गांधी का क्या था, फर्स्ट नेशनल मूवमेंट था। अब देखिए इसका एम क्या था, एम जो था इसका वो क्या था कि हमें स्वराज को अचीव करना है। क्या करना है, स्वराज को प्राप्त करना है। कैसे करना है, नॉन वायलेंट तरीके से, यानी कि अहिंसा तरीके से, हिंसक तरीके से नहीं। बायकाट तो हम करेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, वायलेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे वायलेंस के तरीके से नहीं, नॉन वायलेंट। तो ठीक है, तो नॉन वायलेंट तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉन कॉपरेशन करेंगे ब्रिटिश रूल के साथ। देखिए अब इसका अप्रूवल वगैरह कैसे हुआ था, उसके विषय में बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में, ओके। तो देखिए क्या हुआ था इस समय, कि सबसे पहले जो मूवमेंट का, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ओके, इसका जो बिगनिंग हुआ था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसका बिगनिंग कैसे हुआ था, ओके। देखिए मैं शॉर्ट में बताऊंगी, ज्यादा नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था कि 1 अगस्त 1920 को, तो देखिए शुरुआत तो आखिर हो ही गई थी, अभी शुरुआत नहीं हुई थी। हुआ क्या था कि 1 अगस्त 1920 को, इससे पहले क्या हुआ था, तिलक की मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की यहाँ पे डेथ हो जाती है। और इनके डेथ के बाद एक फंड बनाया जाता है, ठीक है, तिलक कोष करके। यहाँ पे हिंदी में समझ लो आप, तिलक कोष या फिर तिलक फंड, ओके। तो देखिए इसमें जो है वो 1 करोड़ रुपया जमा करने का ये लोग टारगेट रखते हैं। क्यों, ताकि जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो क्या हो, अच्छे से रन कर सके। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी लॉन्च करने वाले थे वो अच्छे से इसका क्या रन कर सके, ये मूवमेंट, ओके। तो टारगेट होता है कि 1 साल के अंदर हम 1 करोड़ जमा करेंगे, लेकिन क्या होता है ये टारगेट 6 मंथ में कंप्लीट हो जाता है, यानी 6 महीने के अंदर ही 1 करोड़ रुपया क्या हो जाता है, जमा हो जाता है इसमें, ओके। तो ये सारी चीजें हो गई कब, 1 अगस्त के टाइम पे, मतलब अगस्त के टाइम पे, आप समझ लो पर्टिकुलर डेट नहीं, 1920 मतलब अगस्त 1920 के टाइम पे ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिए आगे जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हमेशा आपको पता है कि क्या होता है, आईएनसी का सेशन होता है, उसी में जो भी मूवमेंट शुरू होता था उसमें उनको परमिशन मिलती थी, अप्रूवल मिलता था। तो देखिए यहाँ पे करीब 2 आईएनसी के सेशन होते हैं, ठीक है, आईएनसी का यहाँ सेशन होता है। तो जो पहला सेशन था वो कब, कहाँ पे होता है, वो कलकत्ता में होता है। कहाँ पे, कलकत्ता में। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और देखिए ये जो सेशन था, ये कैसा सेशन था, ये एक स्पेशल सेशन था, क्योंकि देखिए हमेशा जो है वो सेशन कब होता था, दिसंबर में, बट ये सितंबर में होता है, सितंबर 1920 को। तो ये कैसा सेशन था, ये कांग्रेस का, ये जो कलकत्ता वाला सेशन था वो कैसा सेशन था, स्पेशल सेशन था। क्यों, ताकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या किया जा सके, इजिली लॉन्च किया जा सके इसी सेशन में, ओके। अब देखिए प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय होते हैं इस सेशन में। और क्या होता है, देखिए इस सेशन में बात की जाती है किस चीज की, कि हमें मंजूरी दी जाए। गांधी जी जो है अपने प्रस्ताव को रखते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के प्रस्ताव को पेश करते हैं और उन्हें मंजूरी दी जाए। लेकिन देखिए क्या होता है, बहुत सारे सीनियर लीडर भी होते हैं जो पहले से आईएनसी के क्या होते हैं, मेंबर थे, और उन्होंने क्या किया, इस चीज का विरोध किया। जैसे कौन थे, मोतीलाल मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, और कौन थे, सीआर दास थे। इन लोगों ने क्या किया, क्योंकि देखिए गांधी जी ने तो फॉरेन गुड्स की तो बहिष्कार की बात की ही थी, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट पोस्ट थे, ओके, जो गवर्नमेंट पोस्ट थे उनके भी बहिष्कार की बात की थी, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू, सीआर दास का ये मानना था, इन जैसे सीनियर लीडर्स का, कि हम पोस्ट का क्यों विरोध करें, ठीक है।
जो विधायिका में पोस्ट है उनका हम बहिष्कार क्यों करें, ठीक है। तो जो विधायिका की पोस्ट थी, विधायिका की जो पोस्ट थी, ठीक है, उनका ये विरोध नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इस चीज का विरोध किया, किसका, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। और देखिए और कौन कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने ये कहा कि ठीक है जो रचनात्मक कार्य है उसका तो हम समर्थन करेंगे, लेकिन जो बहिष्कार आप गुड्स का कर रहे हो, ठीक है, जो फॉरेन गुड्स का हम बहिष्कार करेंगे, बाइकाट करेंगे, ये क्या है, ये एक बर्बादी है, मतलब सामान की बर्बादी है। तो ये भी क्या थे, अगेंस्ट में थे, मतलब ये भी नहीं चाह रहे थे कि हम नॉन कॉपरेशन को लॉन्च करें, ओके। और भी इनके साथ बहुत सारे लीडर थे, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, मैं उन सबका नाम आपको बता दे रही हूँ। जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, मदन मोहन मालवीय थे, बिपिन चंद्र पाल थे। तो ये सब क्या कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे अपना अपना रीजन दे करके, ठीक है। लेकिन हालांकि इसमें क्या होता है कि प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब देखिए फिर से एक सेशन को बुलाया जाता है, ओके, क्योंकि देखिए ये चीज एक्सेप्ट तो किया जाता है बट ये ऑफिशियल नहीं होता है, ओके। लेकिन गांधी जी तो थे कि नहीं मुझे लॉन्च करना ही है, ठीक है, आईएनसी मेरा साथ दे ना दे, मुझे तो लॉन्च करना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, फिर से दूसरा सेशन होता है, ये तो कलकत्ता का विशेष सेशन था। दूसरा सेशन कहाँ पे होता है, नागपुर में। कहाँ पे, नागपुर में। और नागपुर में प्रेसिडेंट कौन होते हैं, नागपुर वाले जगह पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं विजय राघवाचारी, विजय राघवाचारी, ओके, यही होते हैं। और यहाँ पे देखिए सीआर दास जो है वो फिर से प्रस्ताव को पेश करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, फाइनली ऑफिशियली इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, ठीक है, ऑफिशियली यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया जाता है कि हाँ चलिए अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे और क्या होता है कि जो कांग्रेस थी, ठीक है, जो आईएनसी तो आप सबको पता है कि यहाँ फॉर्मेशन मतलब आईएनसी के ही सारे मेंबर थे, तो कांग्रेस के उद्देश्य में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है, तो चेंजेस होता है, यहाँ पे चेंजेस होता है किस चीज में, पर्पस में, पर्पस ऑफ कांग्रेस। और वो क्या था, वो था कि हाँ अब हम नॉन वायलेंट तरीके से, मतलब जो एप्रोप्रिएट मेथड होगा, ठीक है, नॉन वायलेंट तरीके से, जो कि एक एप्रोप्रिएट मेथड है यानी वायलेंट नहीं है, उस तरीके से हम क्या करेंगे, इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। और उन्होंने अपने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मेशन भी लाया था अपने आईएनसी में, ठीक है। अब देखिए फिर भी यहाँ पे बहिष्कार किया जाता है, मतलब सॉरी रेजिग्नेशन दे दिया जाता है, यहाँ पे रेजिग्नेशन, कुछ जो लीडर्स थे वो रेजिग्नेशन देते हैं, जैसे कौन थी, एनी बेसेंट थी, ठीक है, और कौन थे, बिपिन चंद्र पाल थे, ठीक है, और कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो ये सब और भी बहुत सारे लोग थे, इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस के पद से क्या कर दिया गया, रेजिग्नेशन दे दिया। और इस तरीके से जो नागपुर वाला सेशन था यहाँ पे परमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया यहाँ पे 2 सेशन हुआ, पहला कलकत्ता में जिसमें कौन थे, लाला लाजपत राय थे, और ये कब हुआ था, सितंबर 1920 में, ठीक है। मोतीलाल नेहरू सीआर दास ने क्या कहा था कि विधायिका की पोस्ट, मतलब गवर्नमेंट पोस्ट को हमें बहिष्कार करने की क्या जरूरत है, ये इनका कहना था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था कि ठीक है हम रचनात्मक तरीके से तो बहिष्कार करेंगे, लेकिन ये फॉरेन गुड्स, मतलब जो भी आप सामान का बहिष्कार करने के लिए कह रहे हो सरकारी पोस्ट से, ये क्या है, एक तरीके की निष्ठुर बर्बादी है, तो ये हम क्यों करें। और बहुत सारे लीडर जैसे मदन मोहन मालवीय थे, जिन्ना थे, इन सब ने भी नॉन कॉपरेशन का विरोध किया था। हालांकि यहाँ पे इसको रिजेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन हाँ गांधी जी जिद पे थे कि नहीं मुझे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या करना है, लॉन्च करना ही करना है। अब देखिए इसीलिए फिर से दिसंबर महीने में, ये यहाँ पे बताना मैं भूल गई, फिर से दिसंबर 1920 को नागपुर सेशन होता है, जिसमें प्रेसिडेंट कौन होते हैं, विजय राघवाचारी, यहाँ पे ऑफिशियली अडॉप्ट हो जाता है। और कांग्रेस के जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है, रिफॉर्मेशन लाता है कि चलो ठीक है हम नॉन वायलेंट तरीके से इस चीज को शुरू करेंगे। और यहाँ पे एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल और मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया अपने पोस्ट से। अब चलिए हम यहाँ पे अपने स्लाइड पे आ जाते हैं। तो देखिए वही सारी बातें यहाँ पे है जो मैंने आप सबको समझाया कि फाइनली नागपुर सेशन में क्या होता है, आईएनसी के बातों को दिसंबर 1920 में हुआ था, क्या होता है, एक्सेप्ट होता है। और इस सेशन में क्या होता है, कांग्रेस जो है वो फॉर्मली अडॉप्ट कर लेती है नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन को। देखिए अब हम जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या क्या था, कि आखिर क्यों रिजेक्ट किया गया था, सॉरी आखिर जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का की शुरुआत करने की वजह क्या थी, कॉजेस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला रीजन तो आप जान लो, वो क्या थी, वो थी रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में हमने पढ़ा था 1900 में, क्या हुआ था 1990 में, जो सिडनी रॉलेट थे उनके द्वारा इस चीज को मतलब लागू किया गया था। और उसमें क्या था कि बिना जो है आपको
पेश किए हुए क्या हो जाएगा, आपको किसी तरीके से गिरफ्तार करके, मतलब अगर आपको किसी क्राइम में पकड़ा जाता है तो ठीक है, आपको बिना पेशी के आपको क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि नो वकील नो दलील, इस टाइप का हमने पढ़ा था स्टेटमेंट भी। और क्या था, जलियांवाला बाग, क्या था, जलियांवाला बाग। तो रॉलेट एक्ट के कारण ही 13 अप्रैल 1919 को मैंने बताया था बहुत ही डिटेल में। अगर जिन लोग स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके उस वीडियो को देखो। 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, जलियांवाला बाग होता है। हंसराज जो कि लीड कर रहे होते हैं उस मीटिंग को, और उस दिन जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोली चलवाई जाती है और जलियांवाला बाग में स्केयर हुआ था। फिर हम बात करते हैं खिलाफत। खिलाफत आप सबको पता ही है, अभी मैंने बताया है 1919 में, जो कि खलीफा के पोस्ट के रिमूवल के ऊपर खिलाफत इशू हो जाती है। और क्या होता है, बहुत सारे डिसकंटेंट यानी कि असहमति होती है ब्रिटिश रूल के खिलाफ में, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब जो मेथड्स था, मेथड्स इन्होंने क्या क्या अडॉप्ट किया कि हम किस तरीके से जो है वो अंग्रेजों की चीजों का बहिष्कार करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉरेन गुड्स, यानी कि जितने भी ब्रिटिश के गुड्स थे उन सबका हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। और क्या करेंगे, स्कूल्स, यानी कि जितने भी सरकारी संस्थाएं थी जैसे स्कूल्स, कोर्ट्स, जो भी टाइटल्स वगैरह थे उन सबका हम बहिष्कार करेंगे। और देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मैंने बताया था कि जब जलियांवाला बाग हुआ था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, अपना टाइटल जो उनका था नाइटहुड का, उस टाइटल को उन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों को वापस कर दिया। और गांधी जी ने भी अनाउंस किया था कि हम उनको जो कैसरे हिंद की टाइटल मिली थी उसको हम अंग्रेजों को वापस करेंगे। लेकिन उन्होंने फाइनली 1920 में इस चीज अपने जो उनको जो पद मिला था, किस चीज का, कैसरे हिंद का, महात्मा गांधी को जो कैसरे हिंद का पद मिला था, टाइटल जो उनको नवाजा गया था, उस चीज का इन्होंने त्याग किया था। और फाइनली 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लॉन्च करने के टाइम पे इन्होंने किया था। और किन्होंने किया था इस समय पे, जमुना लाल बजाज ने, जमुना लाल बजाज। और इनको किस चीज का टाइटल मिला हुआ था, इनको टाइटल मिला हुआ था राय बहादुर, राय बहादुर का टाइटल जमनालाल बजाज को था। ओके, तो इन्होंने क्या किया, अपना टाइटल को अभी अबॉलिश किया। अब देखिए और क्या क्या था, जो टैक्सेस थी उसका भी रिफ्यूजल किया था इन्होंने कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे, प्लस में जो भी गवर्नमेंट के फंक्शंस होंगे उसको भी हम अटेंड नहीं करेंगे। बाकी और क्या चीजें थी, स्वदेशी, देखिए ब्रिटिश के गुड्स को हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। और क्या करेंगे, जो स्वदेशी गुड्स है उनको हम क्या करेंगे, उनको प्रोमोट करेंगे। जो हमारे देश में जो चीज बन रही है उनका हम प्रोमोट करेंगे, जो कि इंडियन गुड्स है। ओके, और देखिए सिर्फ टाइटल, स्कूल, कोर्ट्स ही नहीं, हम क्या करेंगे, जो एजुकेशन होता है, शिक्षा होती है, ठीक है, उसका भी हम अपने देश में जो होगा उसका हम सपोर्ट करेंगे। और देखिए सरकारी शिक्षा का ये लोग विरोध करते हैं और स्वदेशी शिक्षा को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बता देती हूँ साइड में, या फिर छोड़ो एक नेक्स्ट स्लाइड ही बता दे रही हूँ कि देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, बाइक मतलब जो गवर्नमेंट एजुकेशन है, गवर्नमेंट एजुकेशन, इसको बायकॉट कर रहे हैं और प्रोमोट कर रहे हैं किसको, इंडाइजीनियस, यानी कि जो देसी है शिक्षा, उसको प्रोमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि उस समय कुछ कुछ विद्यापीठ यूनिवर्सिटीज को ओपन किया गया। जैसे कि देखिए 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया, आप सुनते हो दिल्ली में यूनिवर्सिटी है, तो जामिया यूनिवर्सिटी इसको कब स्टेब्लिश किया गया, 1920 में। ओके, इसी तरीके से 1920 में ही, 1920 में ही गुजरात विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, इसकी भी क्या की गई, स्थापना की गई। कहाँ पे, वही अहमदाबाद में। इसी तरीके से और क्या, काशी, काशी, काशी विद्यापीठ, ये कब स्टेब्लिश हुआ, 1921 को, 1921 को। इसी तरीके से बिहार विद्यापीठ, ये भी 6 फरवरी, मतलब कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक सेकेंड, सॉरी गाइस, हाँ, तो 6 फैब 19, ये विथ डेट इसलिए बताती हूँ क्योंकि देखिए पीसीएस एग्जाम में विथ डेट भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बिहार विद्यापीठ, बिहार
विद्यापीठ की क्या हो गई, स्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये किसके द्वारा किया गया था, ये महात्मा गांधी के द्वारा ही इसका स्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, डन। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि सारे जगहों पे अलग अलग हमारी जो देशी शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए 1920 में क्या हुआ, जामिया यूनिवर्सिटी, गुजरात विद्यापीठ, ओके, काशी विद्यापीठ कब, 1921 में। इसी तरीके से 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत की गई थी। और देखिए जो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने क्या किया था कि कलकत्ता के नेशनल कॉलेज में, नेशनल कॉलेज में क्या बनते हैं, प्रिंसिपल बनते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल बनते हैं कहाँ पे, नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता। ठीक है, नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता में ये क्या बनते हैं, प्रिंसिपल बनते हैं। और जो जेपी नारायण थे, जो कि बिहार से थे, जेपी नारायण जो कि कहाँ से थे, बिहार से थे, उन्होंने, उनके कॉलेज की बस 15 डेज लेफ्ट था। ठीक है, सिर्फ 15 दिन बचा था और इन्होंने क्या किया, अपना कॉलेज एजुकेशन छोड़ दिया। ठीक है, कॉलेज को इन्होंने लेफ्ट कर दिया। ठीक है, 15 डेज बचा हुआ था और इन्होंने क्या किया कि कॉलेज छोड़ दिया। क्यों, देख लो, आपकी बहिष्कार के कारण। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो बन सकता है कि हाँ कौन से यूनिवर्सिटी की कब स्थापना हुई, ये सारे भी पूछ लिए जाएंगे। इसीलिए देखिए मैंने आप सबको इतना डिटेल में स्टार मार्क कर दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जामिया यूनिवर्सिटी आपसे पूछ लिया जाएगा ये कब स्टेब्लिश हुआ था, काशी विद्यापीठ कब स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसलिए मैंने सारी चीजें आप सबको डिटेल में बता दी। अब चलिए बाकी हम यहाँ पे आ जाते हैं कि और क्या क्या हुआ था। सपोर्टर तो मैंने बता दिया कौन थे यहाँ पे। नॉन कॉपरेशन में तो सबसे मेन महात्मा गांधी ही थे, प्लस में अली ब्रदर्स तो खिलाफत में थे और इस चीज को यूनाइट किया गया था, हिंदू मुस्लिम की एकता। नेहरू थे, सीआर दास थे और भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ इंडियंस थे। और देखिए इस जो ये जो आंदोलन था इसका एंड कैसे होता है, चौरी चौरा इंसिडेंट। मैंने आप सबको बताया था कि यूपी के गोरखपुर में, यूपी के कहाँ पे, गोरखपुर में चौरी चौरा जगह पड़ता है, वहीं पे ये इंसिडेंट होता है। 4 फरवरी 1922 को क्या होता है कि यहाँ पे जुलूस निकाला जाता है लोगों के द्वारा भगवान अहीर का, और वहीं पे क्या होता है, लोग जो है वो वायलेंट हो जाते हैं और जो ब्रिटिशर्स की वहां पे जो पुलिस चौकी थी उसमें क्या करते हैं, आग लगा देते हैं और उसमें पुलिस, मतलब पुलिस चौकी में पुलिस की तो मृत्यु होती है, प्लस में सिविलियंस जो लोग थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और गांधी जी कभी भी हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो हमेशा नॉन वायलेंस के ही पुजारी थे। इसलिए जो ये प्रोटेस्ट है वो क्या हो गई थी, वायलेंट हो गई थी। तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को क्या कर लिया, विड्रू कर लिया। क्या कर लिया, विड्रू कर लिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। ओके, और इस तरीके से चौरी चौरा इंसिडेंट कब खत्म हो गया, 4 फरवरी 1922 को। और देखिए ये सब इम्पैक्ट क्या हुआ था, ये सब खुद से आप रीड कर लेना कि पहला, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट मास मूवमेंट था। ठीक है, ये पहला मास मूवमेंट था जिसमें कि सारे जो सोसाइटी है उसके सारे सेक्शन, यानी लोअर मिडिल हायर सारे सेक्शन के लोग जो क्या थे इसमें इंक्लूड थे, सब मिल भाग लिया था उन्होंने। प्लस में इससे क्या फैला, नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रवाद की जो है स्पिरिट सारे लोगों के बीच में फैली, जगी। ठीक है, और देखिए लोग जो है वो फ्यूचर स्ट्रगल्स के लिए भी क्या हुए, इसके लिए प्रिपेयर्ड हुए। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देती हूँ, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, महात्मा गांधी और आईएनसी के द्वारा। साल 1920 था। एम तो ठीक है, स्वराज को अचीव करना है नॉन वायलेंट तरीके से, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो चल ही रहा है। हाँ फाइनली जो है वो नागपुर सेशन में इस चीज को क्या मिलता है, ऑफिशियली तौर से अप्रूवल मिल जाता है। कॉजेज में हमने बता दिए, ये सारी चीज आप रीड कर लेना। तो मेन यही पूछा जाएगा कि नॉन कॉपरेशन कब हुआ, और इसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीजें लिख दी हैं। दोनों सेशन जो है, कलकत्ता सेशन और नागपुर सेशन, इसको भी आप रीड आउट कर लेना। और किस किस चीज का बहिष्कार हुआ है, मतलब ब्रिटिश गुड्स का बाइकाट तो हुआ ही है, शिक्षा, पोस्ट, सारी चीजों का, और उसके एवज में कौन कौन सा आपका जगह पे क्या क्या खुला है, उन सारी चीजों को भी मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अब हमारा खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो देखिए हमारा पे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है। तो देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले किस चीज की बात करेंगे, ऑप्शंस की बात करेंगे। क्योंकि देखिए डायरेक्ट जब तक आप डीप में नहीं पढ़ाई करोगे, ऑप्शंस दे दिया जाएगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ऑप्शन के थ्रू ही जाना होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड आउट करते हैं। इट वाज अ मूवमेंट इन डिमांड ऑफ पाकिस्तान। कि देखिए क्या खिलाफत मूवमेंट ऐसा था जिसमें कि पाकिस्तान का डिमांड किया गया था, ऐसा तो कुछ हमने नहीं पढ़ा था, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या देखते हैं, इट वॉज अ मूवमेंट टू रीस्टोर द मुगल रॉयल फैमिली इन इंडिया। क्या ऐसा कुछ हमने पढ़ा था कि मुगल रॉयल फैमिली को फिर से रिस्टोर करने की बात हुई थी इस आंदोलन में, ऐसा
भी हमने नहीं पढ़ा था। फिर हम ऑप्शन नंबर सी को पढ़ते, इट वाज अ मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द टर्किश सुल्तान। तो इसको हमने पढ़ा था कि टर्की में कौन थे, खलीफा का पोस्ट था, और वो टर्की के सुल्तान थे। जो खलीफा का पोस्ट था वो पॉलिटिकल ही नहीं, स्पिरिचुअल भी लीडर थे पूरे वर्ल्ड वाइड, स्पेशली सुन्नी मुसलमान के। ओके, और इस तरीके से इसीलिए जो है इंडियन मुसलमान जो काफी आहत हो गए थे कि अगर एक बार जो है खलीफा का मतलब अगर ऑटोमन एम्पायर कमजोर पड़ जाएगी तो खलीफा का इंसल्ट होगा, प्लस में डिसमेंटल करेंगे ब्रिटिशर्स तो सारी इस्लाम का भी इंसल्ट होगा और खलीफा के पोस्ट का भी इंसल्ट होगा। ओके, तो इसलिए जो है इस टर्किश सुल्तान के सपोर्ट में ये इस मूवमेंट को शुरू किया गया था। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ओके, डन। आप सबको आई होप समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग लेड द खिलाफत मूवमेंट, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। तो देखिए हमने डिटेल में बात किया खिलाफत और नॉन कॉपरेशन के बारे में आप सबसे कि चेयरमैन कौन बने थे, गांधी जी बने थे। और लीड सबसे पहले कौन कर रहे थे, मैंने आपको बताया था अली ब्रदर्स। कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। उनके साथ और कौन कौन थे, अबुल कलाम आजाद थे, हसरत मोहानी, ये सब थे। ठीक है, तो देखिए जाकिर हुसैन तो नहीं थे, शौकत अली थे ना, अली ब्रदर्स में मोहम्मद अली और शौकत अली। बख्त खान थे क्या, नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक एक डिटेल आप पढ़ोगे तो इसी तरीके से ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर लोगे, आंसर कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड द ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी पास रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग दैट नो मुस्लिम शुड सर्व इन आर्मी। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब प्रस्ताव पारित कर घोषणा की कि किसी भी मुसलमान को सेना में सेवा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि ये कब हुआ था, तो इसका ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप इसका डेट याद कर लो, क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन का डिटेल याद करना जरूरी नहीं है, बस आप इसका डेट याद कर लो कि ये कब हुआ था। तो जुलाई 1921 को, ठीक है, जुलाई 1921 को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ने क्या किया था, एक रिजोल्यूशन पास किया था। और इसके थ्रू उन्होंने ये बोला था कि कोई भी मुस्लिम जो है वो क्या करेंगे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी को, ठीक है, ब्रिटिश का जो इंडियन आर्मी है उसमें क्या करेंगे, सर्व नहीं करेंगे, सेवा प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो कब का साल था वो, जुलाई 1921 हमारा सही जवाब है। ओके, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, द खिलाफत मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत को भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि हमने डिटेल में डिस्कस किया। कहाँ पे सबसे पहले हमने पढ़ा था, तुर्की में, तुर्की से ही तो शुरुआत हुई थी। यहाँ पे अब डिटेल में बात करें तो ऑटमन एम्पायर, इसमें क्या हुआ था आप सबको पता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मैंने डिटेल में बताया कि ब्रिटेन डिसमेंटल करना चाहती थी ऑटमन एम्पायर को। और इससे क्या था, यहाँ पे टॉप पोस्ट किनका था, खलीफा का था, जिससे क्या हो रहा था, खलीफा के पोस्ट का इंसल्ट होगा, प्लस में और क्या होता, इस्लाम धर्म जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड उस समय बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जा रही थी, तो उससे उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ था। और इसलिए उन्होंने क्या किया कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी भारत में बनता है 1919 को। तो इस चीज की शुरुआत मतलब ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, तो ऑब्वियसली टर्की से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। हु लेड द खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप पढ़ो ऑप्शन के थ्रू ही। मोहम्मद अली जिन्ना थे क्या, नहीं। अली ब्रदर्स, मैंने बार बार बोला कि देखो जो मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, अगर इन दोनों का नाम ना देकर के अली ब्रदर्स होगा तो बस आपको कहीं दूसरा जवाब के पीछे नहीं जाना है, अली ब्रदर्स। ठीक है, महात्मा गांधी तो चेयरमैन थे लेकिन लीड तो अली ब्रदर्स ही कर रहे थे, तो वही नेतृत्व किसने किया था, अली ब्रदर्स का नाम आएगा, आप उसको, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। इन विच ईयर डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगिन इन इंडिया, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो देखिए अब जो है वो नॉन कॉपरेशन से क्वेश्चन है कि किस वर्ष शुरू हुआ, तो मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कब शुरू हुआ था, 1920। ठीक है, कब, 1920। और किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था इस चीज को। इससे रिलेटेड मैंने सारी चीजें बताई, 2 सेशन हुआ, दूसरे सेशन में फाइनली जो ऑफिशियली इस चीज को पास किया जाता है कि हाँ अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की जाए। और इसमें बायकॉट सारे फॉरेन गुड्स का तो था ही, प्लस में जितने भी पोस्ट थे, टाइटल्स थे, उन सबका क्या करना था, बहिष्कार करना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल इज मैच्ड करेक्टली विथ इट्स ईयर ऑफ अक्रेंस, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष की सही सुमेलित है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत पूछ लिए जाएंगे। और देखिए ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है ग्रुप डी का, कि आप जब तक डीपली नहीं स्टडी करोगे तो आप कैसे ये क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। और एक हमें ऐसा तो नहीं है ना कि एक क्वेश्चन छोड़ना है, हमें एक क्वेश्चन छोड़ने की भी गुंजाइश नहीं करनी है। तो देखिए इसको आप कैसे करोगे, आप ऑप्शन के थ्रू करोगे। अगर आपको फैक्ट्स याद होंगे, उसके पीछे की स्टोरी याद होगी तो आप बिल्कुल कर ले जाओगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि
ईयर दे दिया है और उसके बारे में स्टेटमेंट दे दिया है, आपको करेक्टली मैच करनी है कि कौन सा सही है। तो देखिए 1918 में जनरल डायर ओपन फायर एट गैदरिंग एट जलियांवाला, ठीक है, कि 1918 में जनरल डायर ने क्या किया था कि ओपन फायर करवाया था जलियांवाला बाग में। तो क्या ऐसा हुआ था 1918 में? नहीं। हमने क्या पढ़ा था? हमने 13 अप्रैल, जब हमने जलियांवाला को डिटेल में डिस्कस किया था तो 13 अप्रैल 1919 यही तो डेट था। तो क्या ऑप्शन ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? रॉन्ग आंसर है, ये रॉन्ग है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 1928 द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज। तो क्या पूर्ण स्वराज जो है वो 1928 में आईएनसी के द्वारा पास किया गया था? नहीं, इसको भी हमने पढ़ा था। ये कब हुआ था? 1929 1929 में जो है वो आईएनसी के द्वारा पूर्ण स्वराज पास किया गया था। और कब हुआ था? ये लाहौर सेशन में हुआ था। लाहौर सेशन में हुआ था। और मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल कौन थे? नेहरू थे। ठीक है, तो ये सारी बात हमने डिस्कस की थी डिटेल में। अब देखिए 1932 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, ठीक है, कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या फॉर्मेशन किया था? दलित्स के लिए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन किया था। तो बिल्कुल किया था उन्होंने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है वो डिप्रेस्ड क्लास के लिए एसोसिएशन का गठन किया था, दलित्स के राइट्स के लिए उन्होंने लड़ा था। लेकिन साल ये गलत है। साल कौन सा था? 1930 था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। अब देखिए 3 जब हमने जान लिया कि गलत है तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी ही होगा। चलो उसको रीड आउट भी कर लेते हैं। 1922 महात्मा गांधी halted द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द नेशनल लेवल एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द चौरी चौरा। तो हमने पढ़ा है कि 1922 में क्या हुआ? गांधी जी ने जो है वो नॉन कॉपरेशन पे क्या लगा दिया? हॉल्ट लगा दिया, उसको रोक दिया। क्यों? क्योंकि वायलेंट एक मतलब 4 फरवरी 4 फैब 1920 को क्या 1922 को क्या हो जाता है? चौरी चौरा, जो कि कहाँ पे है? गोपालगंज में है। वहां पे ये इंसिडेंट, गोपालगंज कह रही हूँ, यूपी के गोरखपुर में है। वहां पे ये इंसिडेंट हो जाता है और इस तरीके से यहाँ पे गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फाइनली यहाँ पे रोक दे दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से आप इस चीज को ऑप्शन के थ्रू पढ़ के, ठीक है, अगर आपको डिटेल में आइडिया होगा तब बिल्कुल कर ले जाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। विच अदर मूवमेंट वॉज कंबाइंड विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920? 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ कौन सा अन्य आंदोलन शामिल था? तो देखिए हमने डिटेल में पढ़ा कि गांधी जी ने क्या किया? हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को एक करने के लिए, प्लस में ब्रिटिशर्स को ये दिखाना था कि हिंदू मुस्लिम सब क्या है? एक है, और मुद्दा तो सेम ही है हमारा, कि हमें सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स को हटाना है। प्लस में खिलाफत मूवमेंट के बारे में हमने बात कर ली कि खलीफा के पोस्ट की वजह से ये हर्ट हुए थे। और इस गांधी जी भी नॉन कॉपरेशन को क्या करना चाहते थे? स्टार्ट करना चाहते थे। हालांकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया था? बहिष्कार किया था, लेकिन फाइनली आगे चल के इन दोनों मूवमेंट को क्या कर दिया गया था? जोड़ दिया गया था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कौन सा मूवमेंट जुड़ा था? ऑप्शन नंबर सी, खिलाफत मूवमेंट को ऐड किया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। हु लेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922? बस बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एकदम फटाक से कर लोगे। 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने किया था। इन्हीं के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, चलिए बाकी डिटेल तो आप सब मैंने कॉन्सेप्ट में बता ही दिया, तो बार बार ही मैं क्या हर बार क्वेश्चन में नहीं बताऊंगी, आप सब खुद ही कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वर एस्टेब्लिश्ड इन रिस्पॉन्स टू महात्मा गांधीज कॉल फॉर नॉन कॉपरेशन विद द ब्रिटिश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द। देखिए सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में ना नॉट वाला जो होगा ना वो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को गलती हो जाती है। तो ये जो नॉट है उसको तो पहले ही आप, मैं तो कहूँगी मार्क ही कर लेना, या दिमाग में कुछ भी याद कर लेना कि हाँ इसमें नॉट वाला पूछा होगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। चलिए, तो भारत में कुछ शिक्षा संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान के जवाब में स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसमें यही पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन जब बात हुई थी कि हाँ हम अपने जो सरकारी उस समय शिक्षा थी उसका बहिष्कार करना है, और हमें इंडाइजेनियस अपनी जो देशी शिक्षा है उसका क्या करना है? उसको प्रोमोट करना है अपने देश में। और इसलिए क्या हुआ था? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, विद्यापीठ को ओपन किया गया था हमारे भारत के अंदर में। ठीक है, तो देखिए हमें ऑप्शन दे दिया गया है और ये बोला गया है कि असहयोग आंदोलन के समय में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था, तो उसके बाद कौन सा कॉलेज इसके एवज में खुला था? ठीक है, तो हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, जामिया मिलिया इस्लामिया हमने पढ़ा था, कहाँ पे? दिल्ली में ओपन हुआ था 1920 में। इसी तरीके से गुजरात विद्यापीठ भी कहाँ पे? 1920 में ही ओपन हुआ था। काशी जो है वो 1921 में हुआ था। ओके, अब देखिए, और हमने क्या बोलते हैं, बिहार में भी शुरू हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा ही। तो देखिए तीनों
ऑप्शन में आ गया, बच कौन रहा है, श्री रामपुर। कौन बच रहा है, श्री रामपुर। यही तो नहीं था, तो देखिए श्री रामपुर जो है यही इनमें से, इन चारों में से नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब श्री रामपुर कॉलेज के बारे में भी आप थोड़ा सा जान लो कि ये कब ओपन हुआ था। ये आप सोच लो 15 जुलाई 1818, मतलब बहुत पहले 1818 में ही ये शुरू किया गया था। और किनके द्वारा, जो इसके फाउंडर थे वो कौन थे, हालांकि फाउंडर वाउंडर नाम करने की आपको जरूरत नहीं है, इंग्लिश मिशनरीज थी जिनमें नाम था आपका विलियम कैरे का, विलियम कैरे, जोशुआ मार्शमैन, जोशुआ मार्शमैन, और कौन थे, विलियम वार्ड, विलियम वार्ड। ठीक है, इन्हीं के द्वारा श्री रामपुर कॉलेज की स्थापना की गई थी। ओके, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम चले, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रिजल्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन असहयोग और खिलाफत आंदोलन का क्या था, परिणाम था। तो देखिए इसको भी ऑब्वियसली हम कैसे पढ़ेंगे, ऑप्शन के थ्रू ही रीड आउट करेंगे। तो देखिए क्योंकि इन मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आप ऐसे तो नहीं है कि फटाक से क्वेश्चन पढ़ो इसका जवाब आपको याद आ गया, बिना ऑप्शन पढ़े आप तो इसको आंसर कर नहीं सकते हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, पीजेंट्स कैरीड लोड्स फॉर कॉलोनियल। देखिए हमें पता है कि किसान क्या करते थे, अंग्रेजों के लिए सामान उठाते थे, फोर्स लेबर करवाया जाता था। लेकिन जो खिलाफत और असहयोग था, क्या उसमें ऐसा हो रहा था, नहीं, हमने ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा है। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट्स वेंट टू स्कूल एंड कॉलेज रन बाय द गवर्नमेंट। स्टूडेंट जो है स्कूल जा रहे थे, ठीक है, कॉलेज जा रहे थे। इसमें हमने क्या पढ़ा है, इसमें तो बहिष्कार की बातें पढ़ी है हमने कि क्या होगा, स्टूडेंट्स जो है वो बहिष्कार कर रहे थे। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल था, मतलब स्कूल्स और कॉलेज को बहिष्कार करने की बात थी, उसका रिजल्ट था, लेकिन यहाँ पे जाने की बात हो रही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और क्या था, लॉयर्स जो है वो अटेंड कर रहे हैं कोर्ट। तो देखिए इसमें हमने मतलब यहाँ पे कोर्ट अटेंड कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं था, हम सबने पढ़ा था कि जो स्कूल्स कॉलेज हैं, कोर्ट्स हैं, टाइटल्स है, इन सब का बहिष्कार करना था हमें, ना कि हम जा रहे थे असहयोग आंदोलन में। ठीक है, तो इन सारी चीजों का बहिष्कार हो रहा था। अब चलिए 3 ऑप्शन तो हमारा रिजेक्ट हो गया, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। द वर्किंग क्लास वेंट ऑन स्ट्राइक इन मेनी टाउन्स एंड सिटीज। हमने पढ़ा था कि जो वर्किंग क्लास थी उन्होंने ही तो क्या कर दिया था, कॉलेजेस को मतलब सॉरी, जो पोस्ट उनका जो सरकारी पोस्ट थी उससे क्या कर दिया था, उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। बाकी जो कोर्ट्स में काम कर रहे थे, प्लस में जो फॉरेन गुड्स थे उनका तो बहिष्कार चल ही रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कि जो वर्किंग क्लास थी वो किस चीज पे स्ट्राइक पे चली गई थी, प्रोटेस्ट पे, बहुत सारे टाउन्स और सिटीज में। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे ऑप्शन पढ़ के आपको किस तरीके से आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो बहुत ढंग से आपको ऑप्शन पढ़ना है और इसका आंसर करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट पे चले, अब चलिए स्टूडेंट्स, तो आज तक हमारा, आज जो है हमारा यहीं तक का था। तो हमने देखिए सारे जो है नॉन कॉपरेशन और खिलाफत से रिलेटेड जितने भी ग्रुप डी और एनटीपीसी से भी जितने क्वेश्चन थे मैंने सारे आपको कवर करवा दिए, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं देखा आपने, खिलाफत में भी मैंने बता दिया और नॉन कॉपरेशन में भी क्या क्या बन सकते हैं, उन सारे को मैंने आपसे बहुत ही डिटेल में आप सबसे डिस्कस कर लिया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो है आप सबको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करती हूँ। और स्टूडेंट जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप सब कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।